आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। निष्ठा मॉड्यूल 11 आ गया है और इसका शीर्षक है भाषा का शिक्षण शास्त्र। तो ये प्रश्नोत्तरी हमने अपलोड की है। इसमें देखिए, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपको 10 में 10 अंक प्राप्त होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के साथ नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो अब हम प्रश्नोत्तरी का आरंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्नोत्तरी 100% अपलोड हो गई है और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है, खाली जगह है, इसमें सही विकल्प चुनकर भरना है। तो पहला विकल्प है कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अंतिम विकल्प है शिक्षार्थियों को उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो इसमें तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तो इसमें 4 विकल्प हैं और इसमें तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। क्वेश्चन, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो इसमें देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो इसमें आगे देखते हैं। इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। इसमें 4 विकल्प हैं, तो इसमें तीसरा विकल्प जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, फिर आगे इसमें सही विकल्प का चुनाव करके लिखना है। तो इसमें देखिए, पहला विकल्प है वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। दूसरा विकल्प है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तीसरा विकल्प है उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है और चौथा विकल्प है भाषा कौशल का निर्माण करना है। तो इन चारों विकल्पों में से दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसमें कथन 1 और चौथा जो है वो सत्य है। कथन दूसरा और तीसरा सत्य है। इसमें पहला और चौथा सही जवाब है। बच्चे अथवा मानव सीखता है, फिर खाली जगह है, इसमें सही शब्द का चुनाव करना है। बहुत प्रयास से मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो इसमें दूसरा विकल्प काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा इसका सही जवाब है। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, फिर खाली जगह है,
तो इसके आगे 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाषा शिक्षण को केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु केंद्रित है। तो इसमें दूसरा विकल्प इसका सही जवाब है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। यह इसका सही उत्तर है। इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर यही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। तीसरा विकल्प है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा विकल्प है सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प इसका सही जवाब है। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। दूसरा है कई भाषाओं को सीखना सिखाना और शिक्षण। तीसरा विकल्प है माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा के विषय वस्तु को सीखना। चौथा विकल्प है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो इसमें चौथा विकल्प इसका सही जवाब। फिर इस प्रकार आपके 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न के आपने उत्तर दे दिए हैं। कोई भी प्रश्न आपने स्किप नहीं किया है। तो इस प्रकार आप इनको सबमिट करेंगे तो आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे और आपकी प्रश्नोत्तरी भी हल हो गई इस प्रकार। और यह प्रश्नोत्तरी में समाप्त होती है। और आपसे आग्रह है कि यदि आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई जानकारी से भरी वीडियो प्राप्त हो सके।